ये भूत प्रेत आत्माएं पिशाच शैतान चुड़ैल वेताल कभी भी किसी के भी पीछे पड़ सकते हैं। इंसान एक गलती करे और उनके पूरे खानदान की जिंदगी बर्बाद। जी हाँ, इसलिए मैंने आज डिसाइड किया हूं कि आज से लेकर आने वाले कुछ दिनों तक आपको वीडियो की शुरुआत में ही स्पेसिफिकली कुछ कुछ लोगों के लिए वीडियो की शुरुआत में ही उपाय बता दिया करूंगा कि आप अपनी जिंदगी में ये उपाय अपना ले, अपने घर वालों को बता दे कि ये कर लो। ऐसा कर लेंगे तो आपके पीछे नकारात्मक ऊर्जाएं, काला जादू, शैतानी शक्तियां, ये सब कुछ पीछे नहीं पड़ेगी और आप बड़ी सेफली और आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं। क्योंकि भूत प्रेत ऐसे ही नहीं होते कि है करके सबके सामने आते हों। भूत प्रेत बड़े साइलेंट तरीके से भी आते हैं भाई। ध्यान से सुनो, अगर आपका मूलांक 1 है, मतलब आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को जन्म लिए हो, आपने, आपके परिवार में जो कोई भी हो, वो लोग ये उपाय को कर लेना। सारी चीज़ें दूर रहेगी उनसे जो मैंने अभी गिनाया। क्या करना है, हर रविवार को आपको शाम के समय, मतलब जब सूरज ढल रहा हो, पूरा ढल गया हो तब नहीं, ढलने वाला हो, उसका समय हो चुका हो, कपूर जलाना। और घर के बाहर जो आपका मेन दरवाज़ा है ना, वहाँ पर जाकर कपूर ऐसा 7 बार घुमाना, ये इमेजिन करते हुए कि घर पे जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, ये कपूर की शक्ति से बाहर ही ठहर जाएगी। ठीक है? ऐसा बाहर 7 बार घुमाना और फिर पूरे घर पे लेकर घूमना उसको। बस। आपका मूलांक क्या है कमेंट सेक्शन में बताना, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दोगे तो आपके ऊपर भी वीडियो बना सकूँगा। कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं आप तो काफ़ी मदद हो जाएगी आपकी। खैर, तो ये जो कहानी है आज जिसकी कहानी मैं लेकर आया हूँ, ये बड़े ही साधारण परिवार के साथ घटी यार। मतलब जो पिताजी थे, जो रुपेश नाम का एक व्यक्ति था, रुपेश रेलवे में ग्रुप डी में काम करता था। जबलपुर में रहते थे ये लोग। रुपेश की सिर्फ एक ही संतान थी, उनका एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल की थी और वो बेचारा दिव्यांग था। उसके पैर ठीक से काम नहीं करते थे, बचपन में ही उसको कोई बीमारी हो गई थी, तो ज़्यादा चल फिर नहीं पाता था। तो पढ़ाई जैसे-तैसे करके उसने अपनी 12वीं तक की कंप्लीट किया था। उसके बाद वो घर ही रहता था क्योंकि उसका पूरा फ़ोकस अपने पैर में ही था, तो वो पढ़ाई-लिखाई भी नहीं कर पा रहा था। तो पिताजी ने बोले, "ठीक है बेटा, मैं पाल लूँगा तुझे, चिंता मत कर।" इसकी जो माता थी, मतलब लड़के की माँ, वो काफ़ी, जब वो छोटा था तभी इनको छोड़कर चली गई थी, ख़त्म हो गई थी वो। तो एक दिन की बात है, ऐसे ही। अब आप लोग समझ रहे हैं, इन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड समझ गए हैं। तो भाई ये जो अपने रुपेश जी है ना, ये अपने ड्यूटी करने के लिए कभी दिन में जाते थे, कभी रात में जाते थे। ठीक है? ज़्यादा दूर नहीं था घर से इनके रेलवे स्टेशन। इनके घर से ये कोई पकड़ लो 600-700 मीटर दूर। और जहाँ पर इनका घर था ना, पटरियाँ वहीं से लगी हुई थी। तो जो रुपेश जी का लड़का है, इसका नाम हम अंकित रख देते हैं। अंकित की एक आदत, उसको बड़ी वियर्ड सी आदत थी कि ना वो अपने कमरे में भले ही बैठा रहेगा, लेकिन कोई भी ट्रेन गुजरती होगी ना, तो हिसाब लगाता था कि ये ट्रेन इतनी रफ्तार से चल रही होगी, इस ट्रेन का इंजन इस वाली दिशा में जा रहा होगा, ये ट्रेन शायद इस शहर की तरफ जा रही होगी। ऐसी सारी चीज़ें वो बैठ के सोचता रहता था। बेचारा क्या करेगा? हाँ, दिव्यांग है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते, तो ठीक है यार भाई, उसका मनोरंजन का ये प्रोसेस था। आस पड़ोस के लोगों को ऐसा लगता था कि जो अपना लड़का है ये अंकित, ये ज़्यादा दिमाग वाला नहीं है, इसको थोड़ा सा दिमाग भी कम है। तो ये चीज़ बहुत सारे लोग रुपेश से कहते थे, लेकिन रुपेश ये मानते थे कि नहीं, मेरा बेटा बहुत शार्प है, बहुत समझदार है। लेकिन कभी-कभी लोगों की बातें और ये थिंकिंग उनके ऊपर थोड़ी-सी हावी हो जाती थी, लेकिन वो ये मानने पर तैयार नहीं थे कि मेरा बेटा एक कम दिमाग लड़का है। ठीक है? अभी एक दिन की बात है, जो रुपेश जी हैं, इनकी नाइट ड्यूटी लगी थी। रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास वो अपना तैयार-अय्यार होके जा ही रहे थे रेलवे स्टेशन की तरफ कि उनका बेटा नीचे सोता था, वो पलंग में सोते थे और उसको नीचे ही सोना पसंद था। तो अचानक से उठ गया, बोला, "पिताजी, आप आज उस तरफ तो नहीं जा रहे हैं?" पिताजी ने हैरानी से बोले, "कहाँ नहीं जा रहे हैं?" बोलता है, "पिताजी, वो पुराना वाला सिग्नल, लाल वाला।" पिताजी हँसने लगे और बोले कि तुझे कैसे पता बेटा? मैं उधर ही जा रहा हूँ। बोला, "नहीं, नहीं, नहीं, आप उधर मत जाना, मुझे कुछ अजीब पता चला है, वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, प्लीज़ आप मत जाओ, आज आप रेलवे स्टेशन ही जाओ, वहीं पर अपना काम कर लेना।" तो पिताजी भी मुस्कुराए और अपनी चप्पल-वप्पल पहने, दरवाज़ा बंद किए और निकल गए। ऑब्वियसली उनको वो पुराने सिग्नल की तरफ ही जाना था। पता नहीं ये बात अंकित को कैसे पता चली और वो ऐसे क्यों मना कर रहा था। खैर,
रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। ये कोई 12 के आसपास का समय था और जहाँ पर ये है, ये पुराना रेलवे सिग्नल, वो एक बहुत ही सुनसान जगह है। सिटी से बाहर तरफ की जगह है। उनको किसी साफ-सफाई या किसी कारण से जाना होगा भई, उनकी ड्यूटी थी वो जो भी थी। तो वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, आज वो वहाँ पर अकेले कर्मचारी हैं। तो वो चल रहे हैं मतलब उनकी लोकेशन आ गई है। उनको बस सामने की तरफ जाना है। एक छोटा-सा कमरा वगैरह नहीं रहता क्या ऐसे रेलवे डिपार्टमेंट वालों का, जहाँ पे साफ-सफाई करने जाना होगा, तो वो कमरे की तरफ जा ही रहे हैं कि उनको ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे पीछे-पीछे कोई चल रहा है पायल पहन के छन, 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 छन। तो चलते-चलते रुके, पलट कर देखे तो कोई नहीं। सोचे कि मेरा वहम होगा। फिर चलना शुरू किया, छन, 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 फिर से आवाज़ सुनाई दी। सोचने लगे कि ये क्या मैटर है यार, ये बार-बार कौन-सी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है? फिर से इग्नोर किए। अब वो लगभग उस घर तक पहुँच ही गए थे, उस घर तक बोल रहा हूँ, उस कमरे तक जहाँ की इनको साफ-सफाई करनी थी। उसका दरवाज़ा खोले ही कि अचानक से इनको ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे पीछे की तरफ कोई खड़ा है। अब ये झट से पलट कर देखे क्योंकि बहुत देर से छन-छन, छन-छन हो रहा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब रियलाइज़ हुआ कि पीछे कोई खड़ा है, तो तुरंत पलट कर देखे। क्या पाते हैं, रेलवे पटरी में बीचों-बीच एक औरत खड़ी हुई है, लाल साड़ी पहने, हाथ में उसके एक लालटेन है। उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अंधेरी वाला इलाका है। इनके हाथ में टॉर्च है और ये डायरेक्टली किसी औरत के चेहरे पर टॉर्च मारना सही नहीं समझ रहे थे। जैसे ऐसे पलट कर देखे डायरेक्टली तो वो लालटेन लेकर खड़ी है। तो ये हल्का सा टॉर्च उठाए और वो अपना सिर झुकाई हुई है, ऐसा देखे पूरा सिर झुका हुआ है, बाल-वाल सामने। तो ये बोलते हैं कि अरे! वो बीच पटरी में क्यों खड़ी हो? ट्रेन अभी आने वाली है, जल्दी से हट जाओ। वो औरत टस से मस ना हो। ये जो पटरियाँ थी वो हल्की-हल्की वाइब्रेट होने लगी। अब रेलवे में काफ़ी साल से काम कर रहे हैं ये भाई, इनको 22-23 साल हो चुके हैं, तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है। तो पटरी एकदम वाइब्रेट होती हुई समझ में आई ना, तो ये बोले कि अरे! आ ही गई ट्रेन, तू हट जा करके। ऐसा हटाने के लिए वो बीच पटरी में उस औरत के पास जैसे ही गए और उसको जैसे ही हाथ लगाया ना उस औरत को, तो वो औरत का जो हाथ था, वो बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था। वो घबरा कर ऐसा अपना हाथ एकदम पीछे कर लिए कि ये कैसे इतना ठंडा शरीर है। और जैसे ही उन्होंने ऐसा झटक कर हाथ अपना पीछे किए ना, वो औरत ने अपना ऐसा सर उठाई। जब उसका चेहरा देखे ना, चेहरे में खून का एक कतरा ना हो, आँखें ही नहीं थी, गायब, यहाँ पे पूरा तरह से ब्लैक, नाक नहीं थी, नाक थी ही नहीं मतलब, और मुँह जो था ना, होंठ वो सिले हुए थे। ये बहुत ज़ोर से चीखे और डर के मारे उसकी तरफ घुस गए, मतलब वही ऑब्वियसली रेलवे वाला जो कमरा था जिसकी साफ-सफाई करने के लिए आए थे, उसके अंदर जल्दी से घुस गए। क्यूरियोसिटी मन में कि क्या चीज़ है भाई? थोड़ा-सा झाँक कर देखे तो क्या देखते हैं कि ट्रेन की हेडलाइट दिख गई। इंजन आ रहा है, ट्रेन आ रही है इस तरफ। तो ये अब घबराए हुए काँप रहे हैं कि मैं क्या करूँ? ये इंसान तो नहीं होगी कहीं? और अगर ये इंसान नहीं होगी तो ये क्या चीज़ है मेरे सामने ऐसी क्यों आ गई? 1000 सवाल इनके दिमाग में आ गए। कितने में वो ट्रेन औरत के बहुत नज़दीक आई और वो औरत गायब। हवा में धुआँ हो गई और उसी समय ये समझ गए कि वो औरत नहीं थी। वो एक चुड़ैल थी, एक आत्मा थी। बहुत घबराए-घबराए वहाँ पर जल्दी-जल्दी अपना काम कंप्लीट किए। वहाँ पे जो भी उनको ताला-वाला मारना था, दरवाज़ा बंद करना था, वहाँ से भागते हुए दूसरे रास्ते से, पटरी वाले रास्ते से नहीं, एक दूसरे रास्ते से ऑटो-वॉटो पकड़ के ये रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं। उनके जो सीनियर अधिकारी वगैरह रहे होंगे, उन्होंने पूछे भी क्या हो गया, क्या नहीं, लेकिन इनका बीपी इतना बढ़ गया था रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद कि ये किसी से सही से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, ये देखते हुए इनको घर जाने के लिए बोल दिया गया। ये घर पर पहुँचे तो इनका लड़का अंकित अभी सो रहा था। इन्होंने सोचे कि कुछ नहीं बोलता अंकित फालतू में घबरा जाएगा, और इनके दिमाग से वो चीज़ पूरी तरीके से निकल गई थी कि अंकित ने कैसे बोला था कि पापा उस तरफ मत जाना, उस तरफ कुछ गड़बड़ है। अंकित को कैसे पता था? इनके दिमाग से सब कुछ निकल चुका था, इनके ऊपर सिर्फ़ इनका डर हावी है। ये रात में वहाँ पे सो गए। सुबह उठे तो अंकित बोलने लगा, पापा आप कब आ गए? आप तो नाइट ड्यूटी में गए हुए थे। तो इसने बताया कि नहीं, नहीं बेटा, मेरी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आ गया। पूरी बात रुपेश जी ने इससे नहीं बताया। ठीक है? अब आज के दिन इनको पूरी छुट्टी थी। अगले दिन से इनको डे शिफ्ट में जाना था। फिर ये डे शिफ्ट में जाते हैं। शाम को घर आते हैं ना, तो क्या सुनते हैं? दरवाज़ा खोल ही रहते, अपने कमरे में अंदर घुस ही रहते। इनका लड़का तो अपने कमरे में ही रहता था।
क्या सुनते हैं कि इनका लड़का किसी से बात कर रहा है। लड़के के पास मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं। तो ये किससे बात कर रहा था, ये घबरा गए और थोड़ा-सा सुनने लगे कि क्या बोल रहा है भाई। तो क्या सुने इन्होंने, लड़का बोल रहा है, "मेरे पापा को छोड़ दो, क्यों परेशान कर रही हो? चले जाओ, उन्होंने क्या बिगाड़े हैं तुम्हारा?" तो इनका ना जो खून है ना वो पानी बन गया, इतने ज़्यादा डर गए। शिट बोले ये क्या है, मेरा लड़का किससे ऐसी बात कर रहा है? और डायरेक्टली अंदर घुस गए तो क्या देखते हैं कि इनका लड़का तो दीवार में देख के ये बातें कर रहा था। कुछ भी नहीं बोले, लड़के को कुछ सेकंड तक देखते रहे। लड़का दीवार में ही घूर रहा था, उसका घूरना बंद नहीं हुआ, बस चुप हो गया था लड़का, बस ऐसी दीवार में देख रहा है। बेटा बेटा ठीक तो है ना, किससे बात कर रहा है? बोलता है हाँ हाँ पापा ठीक हूँ, आपका भाई पता ही नहीं चला। और ऐसा बोल के बेटे ने ही बात संभालने की कोशिश किया। उस रात पूरी रात पापा सो नहीं पाए उसके, रुपेश जी सो नहीं पाए और यही सोचते रहे कि मेरे लड़के को आखिर दिख क्या रहा है, वो कैसी बात कर रहा है, अजीब सा बिहेव कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। अब एक क्रेजी फैक्ट बताता हूँ। दरअसल जहाँ पर ये लोग अभी रह रहे हैं, शुरू से ही यहाँ पर नहीं रहते थे। यहाँ पर ये रहने के लिए लगभग 1 साल पहले आए थे और इन 1 सालों से ही इस लड़के की यानी कि अंकित की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हुई थी और इसी मोहल्ले के लोग कहते थे कि अंकित थोड़ा-सा पागल है। बाकी जहाँ पर ये लोग पहले रहते थे, वो लोग नहीं बोलते थे। अंकित को पूरी तरीके से नॉर्मल और शार्प ही समझते थे जैसा कि रुपेश समझते थे। वहाँ पे सब कुछ ठीक था, उसकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं थी कि बिल्कुल ही कमरे से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन यहाँ पर तो आकर जैसे उसने खुद को एक कमरे में कैद सा कर लिया था और अभी उसकी एक्टिविटीज़ पर कुछ दिनों से ये ऐसी-ऐसी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। खैर, अगला दिन आता है, फिर ये ड्यूटी में जाते हैं, फिर ये रात में आते हैं और अपने बिस्तर में सो जाते हैं। लड़का भी इनका सो गया था खाना-वाना खा के। रात के लगभग 2 बजे के आस-पास इनका लड़का इनको झंझोड़ कर उठाता है, "पापा, पापा सुनो ना।" पापा उठे, बोलते, "क्या हो गया?" बोलते, "पापा, पापा वो खिड़की के बाहर खड़ी है, खिड़की मत खोलना।" पापा बोलते, "कौन खड़ी है बे खिड़की के बाहर?" बोलता है, "पापा वही खड़ी है, खिड़की का दरवाज़ा मत खोलना आप।" बोले, "अरे मैं देखता हूँ, रुक तो भला।" ये रोने लगा, "नहीं पापा मत खोलो, मत खोलो।" पापा ने खोल दिए। पापा ने जैसी खिड़की खोले ना, बाहर से बहुत गंदी बदबू आई इनको। कोई दिखाई नहीं दिया और उसने ऐसी अपनी नज़रें छुपा लिया था, अपने आप को ऐसा दबाने की कोशिश कर रहा था कि कोई उसको देख ना ले। उस समय पिताजी को ऐसा लगा कि मेरा लड़का सचमुच में पागल तो नहीं है, ये कैसी-कैसी हरकत करता है। बाहर से ज़रूर स्मेल आ रही है, शायद चूहा-बिल्ली कोई मरी-वरी होगी। दरवाज़ा बंद कर देता हूँ और फिर से उनको आज रात नींद नहीं आई। फिर चिंता सताने लगे लड़के की, लड़के को हो क्या गया, हो क्या गया? जैसे-तैसे करके उन्होंने लड़के को सुलाए हैं, अगले दिन अपनी ड्यूटी पर चले गए। फिर अगली रात को उनका लड़का फिर उल्टी-सीधी बात करने लगा, "पापा, पापा देखो पलंग के नीचे से झाँक कर देख रही है। पापा, पापा देखो वो मुझे बुला रही है, वो आपको बुला रही है।" ऐसी अजीब-अजीब सी बातें उसकी दिनों-दिन बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। लड़का अब इतना डरने लगा था कि वो ज़्यादातर टाइम फ़ीवरिश ही रहता था, उसको फ़ीवर ही रहता था। ये अपनी ड्यूटी में ज़्यादा जा नहीं पा रहे हैं, आए दिन इनको छुट्टी लेनी पड़ रही है, अधिकारियों से डाँट पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लगभग 1 महीने बीत जाते हैं और इन 1 महीनों में रुपेश जी मान चुके थे कि मोहल्ले पड़ोस के लोग सच कहते हैं। सच ये कहते हैं कि लड़के के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यही अजीब चीज़ें बोलता है, इसी को कुछ-कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं है, सिर्फ़ एक दिन मेरे साथ हुआ था शायद, वही मेरा बैड लक ही था। लेकिन मेरे लड़के को क्या हो गया है? वो तो घर से बाहर नहीं निकल रहा, उसको क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है? खैर, उसी रात को, जिस दिन ये पूरा मान लिए थे कि मेरा लड़का गया है दिमाग से, उसी रात को ये सो रहे थे, लड़का भी सो रहा था, अचानक से लड़का उठा और बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीख मार-मार के रोने लगा। बोलता है, "नहीं मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा को छोड़ दो।" काफ़ी रात हो रही थी। फिर पापा डर के उठे, बोले, "बेटा तुझे हो क्या गया? बता दे बेटा, आज तू मुझे बता दे। तू ठीक है कि नहीं, कि डॉक्टर के पास चले अच्छे?" तो बोलता है, "पापा वो आपको लेके जाएगी। वो बार-बार बोलती है उसको एक आदमी चाहिए, उसको आप चाहिए पापा।" तो पापा डर गए रात के 2:30 बजे ये सुन के। उनकी हालत खराब हो गई रुपेश जी की। बोले, "बेटा तू क्या बोल रहा है यार? तू सचमुच में होश में है या फिर कोई सपना देखता है?" बोला, "पापा मैं इतने सालों से तो आप मेरे को देख रहे हो, मैं कल थोड़ी पैदा हुआ हूँ यार, मैं भी बड़ा हो गया हूँ। मैं ऐसा सपना देखूंगा तो मेरे को पता रहेगा ना मैं सपना देख रहा हूँ। मेरे पैर खराब है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा दिमाग भी खराब हो गया।" जब लड़के ने ये बात बोला ना, तब इनको ऐसा लगा कि लड़के की बात में कुछ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि बड़ी अजीब चीज़ बोल दिया उसने, बड़ी बहुत स्ट्रांग चीज़ बोला
कि मेरे पैर खराब है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा दिमाग भी खराब है। मतलब ऐसी बात कोई समझदार बच्चा ही कह सकता है, और वो 20-21 साल का लड़का है। बोले क्या होता है तुझे, बता अभी, सही सही बता। तो अब इसने बताना शुरू किया, पापा पिछले कुछ टाइम से अपने घर पर ना, जब आप चले जाते हो काम पर तो एक औरत आती है। वो औरत आती है और दिन भर आपके बिस्तर में बैठी रहती है, मुझे घूरती रहती है, कुछ नहीं बोलती है। थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें ही बोलेगी, और फिर मैं कुछ बोलता हूँ ना तो उसका जवाब नहीं देती है, बस मुस्कुराते हुए देखती रहती है। फिर जब आप आते हो तो बिस्तर के नीचे घुस जाती है और बोल देती है कि मेरे बारे में अगर बताया तो तुझे ख़त्म करके रख दूंगी। और फिर आप जब सो जाते हो तो आपके बिस्तर से निकल कर बाहर आती है और फिर मुझसे उल्टी सीधी बातें करती है। पापा पापा की तो हालत टाइट। अपने लड़के को वहाँ से लेकर रात भर निकल गए और एक पार्क में बैठे रहे। जी हाँ, फिर क्या था भाई, अगला दिन निकला, अपने लड़के को वो एक तांत्रिक बाबा के घर पर लेकर गए, किसी के थ्रू पता किए होंगे। तांत्रिक बाबा को पूरी बात बताई गई। तांत्रिक बाबा के पास कोई तो ऐसी शक्ति थी, उनके पास भी कोई भूत था। उन्होंने अपना भूत इनके घर पर भेजे बोलते हैं, और थोड़ी देर बाद खुद ही बताते हैं कि तुम्हारे घर पर एक बहुत खतरनाक चुड़ैल है। वो पता नहीं कैसे आई कैसे नहीं, मालूम नहीं, लेकिन वो घुस गई है और वो सचमुच में रूपेश तुमको अपने साथ लेकर जाना चाहती है। अगर अपनी भलाई और अपने लड़के की भलाई चाहते हो, पहले तुमको ले जाएगी फिर तुम्हारे लड़के को। अगर भलाई चाहते हो तो उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाओ कहीं। वो आ गई है और अब तुम्हारे ऊपर हावी होने वाली। तुम्हारा लड़का सही कहता है, तुम्हारा लड़का पागल नहीं है। इन्होंने बोले हे भगवान, ये क्या क्या हो गया हमारे साथ। इन्होंने उसी दिन, लिटरली उसी दिन अपना सामान पैक किए हैं, और पहले तो अपने किसी दूर के रिलेटिव के घर पर कुछ दिन तक रहे, और फिर दूसरा घर पता किए, वहाँ पर फिर शिफ्ट हुए। और लिटरली उस नए घर में शिफ्ट होने के बाद से लड़का पूरी तरीके से नॉर्मल, ऐसी कोई बात नहीं करता था, उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं रोता है, नहीं उल्टा सीधा बोलता है, सब ठीक है सब ठीक है। और यहाँ तक कि उसके स्वास्थ्य में भी सुधार आने लगा, काफ़ी ज़्यादा सुधार आने लगा। वो घर से बाहर निकलने लगा, वॉक करने लगा, लोगों से मिलने जुलने लगा। ये घटना सन 2014 या 15 में घटी थी उन लोगों के साथ। आज 11 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उस रात को ये लोग नहीं भुला पाए। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, आप यकीन नहीं करोगे, खुद ही अंकित ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई मेरा नाम किसी को मत बताना, लेकिन ये कहानी लोगों के सामने लेकर आओ, ताकि लोग ये कहानी सुनकर एक सीख ले सकें कि अगर आपके घर में थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हो रहा है और आसपास के लोग बता रहे हैं कि ऐसा कुछ गड़बड़ है भाई अपने घर पे, तो उनको नज़रअंदाज मत करो, उनकी बात मानो और कोई कदम उठाओ, जैसे कि अंकित के पिताजी रुपेश ने उठाए थे। मैंने सोचा कि ये कहानी तो आपके सामने लानी बनती है, तो कैसी लगी। अब तक देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई कहानी आपके पास भी है तो डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना। और हमारे गेमिंग चैनल में आज ही एक लेटेस्ट गेम रिलेटेड वीडियो आया है, तो गेमिंग की दुनिया में आपको इंटरेस्ट है, GTA 6 वगैरह में इंटरेस्ट है, तो जाओ उसको चेकआउट करो, क्योंकि क्रेजी चीज़ उसमें मैंने आज लेकर आया हूँ। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।